चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ए गॉट 10% लेस देन बी, बी गॉट 25% मोर देन सी, सी गॉट 20% लेस देन डी। इफ ए गॉट 360 मार्क्स, ए को कितना नंबर मिला है? 360। What percent of full marks was obtained by D? इसका मतलब क्या है? हमें रिलेशन दिया गया है A का B के साथ, B का C के साथ, C का D के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमें यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि हमें A से रिलेशन बनाते हुए D तक पहुंचना है, क्योंकि A के हमें परसेंटेज मार्क्स किसके साथ पता है? B के साथ, और A के हमें एक्चुअल मार्क्स भी पता है। तो हम अगर क्या कर ले, अगर A और D में परसेंटेज का रिलेशन पता लगा ले तो हम लोग मार्क्स भी पता लगा सकते हैं। देखो कैसे करना है। A got 10% लेस देन B, A got 10% लेस देन B। 10% मतलब कितना हो जाएगा? 10% मतलब 1/10। लेस की बात की गई है मतलब 9/10। कितना? 9/10। इसका मतलब क्या है कि A इक्वल टू 9/10 ऑफ B। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। B got 25% मोर देन C, 25% मतलब 1/4। किसकी बात की गई है? मोर की बात की गई है, तो ऐड हो जाएगा मतलब 5/4। इसका मतलब क्या है? किसकी बात की गई है? B got 25% मोर मतलब 5/टाइम्स ऑफ C। आगे बात करते हैं। C got 20% लेस देन, 20% की बात की गई है मतलब 1/5 की बात की गई है, और यहां लेस की बात की गई है तो माइनस हो जाएगा मतलब 5 - 1 4। इसका मतलब क्या है कि C इज इक्वल टू 4/5 ऑफ D। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? A गॉट 360 मार्क्स। अब हम लोग देखो, दो तरीके हम लोगों को करने के। यहां पे हमने परसेंटेज पूछा गया है तो परसेंटेज में निकल जाएगा। अब देखो यहां पे A और B में जो रिलेशन दिया गया है, A के मार्क्स पता है तो B के मार्क्स पता लग जाएंगे, B के पता लगेंगे तो C के पता लगेंगे तो D के। बात क्लियर हो गई? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट परसेंटेज, यहां मार्क्स न लिखते हुए हम लोग रिलेशन क्रिएट कर लेंगे डायरेक्ट A और D में। कैसे करना है? देखो A अपॉन B यहां से निकल के आएगा 9/10, यहां से B अपॉन C निकल के आएगा 5/4, यहां से C अपॉन D निकल के आएगा 4/5। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे नीचे B है, यहां ऊपर B है, यहां नीचे B C है, यहां ऊपर C है। बात समझ में आ गई? अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर, तो क्या हो जाएगा? A और D में रिलेशन पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा? 9/10 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। बात क्लियर है? अब ये B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा A अपॉन D। यहां 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 9/10। बात क्लियर है? अब हमसे क्या बोला गया है? फुल मार्क्स कितने हैं? 500। फुल मार्क्स कितने हैं? 500 है हम लोगों के पास। अब A के मार्क्स 360 है, तो यहां पे A के मार्क्स रख देंगे हम लोग। 360 डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 9/10। 9 40 टाइम्स, तो D को कितना मिला है? 400। D को मिले हैं नंबर 400। बात समझ में आ गई? अब परसेंटेज निकालना है, ना टोटल मार्क्स। परसेंटेज क्या हो जाएगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड, यही तो निकालते हैं एग्जामिनेशन में भी परसेंटेज। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, कितने में से मिले हैं? आउट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 100%। मार्क्स ऑब्टेन्ड 400, टोटल मार्क्स से गिवन है 500 इक्वल टू 100%। कितना आ जाएगा? ये 4/5, ये 20 टाइम्स, कितना आ जाएगा? ये 80%। मतलब D को कितना मिला है? D के परसेंटेज कितने हैं यहाँ पे? D के कितने परसेंटेज है यहाँ पे? 80% है। बात समझ में आ गई? हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पे A की वैल्यू रखें, B का नंबर ऑफ क्या निकाले? मार्क्स निकाले। B के मार्क्स आ जाएंगे तो C के आ जाएंगे, C के आ जाएंगे तो D के आ जाएंगे। इससे अच्छा हम लोग क्या करें? इतना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने से अच्छा हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल लें। रिलेशन हमने देखा कि यहाँ से B से B कैंसिल हो सकता है, C से C, तो मल्टीप्लाई कर दिया, A और D में रिलेशन आ गया 9/10 का। ठीक है, A के मार्क्स पता है तो D के आ जाएंगे।
टोटल मार्क्स हमें पता है 500 है, तो यहाँ पे डी का परसेंटेज हमने निकाल लिया, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A scored 72% in a paper with a maximum marks of 900 and 80% in another paper with a maximum marks of 700. If the result of the is based on combined percentage of two papers, the combined percentage is, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज यहाँ पे हमारे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है दोनों सब्जेक्ट के मिला के, डिवाइड में क्या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स या फिर सम ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 72% पेपर में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जिसमें 900 टोटल मार्क्स थे, तो ये जो परसेंटेज है 72% किसका? 900 का, तो ये हमें दे देगा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1। पेपर 1 में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसने? 72%। किसका 72%? 900 का, है ना। कितना हो जाएगा? 9 2 ज़ा 18, 7 9 ज़ा 63, 64। इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं पेपर 1 में। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करें, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 कितना हो जाएगा? ये मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 कितना हो जाएगा? ये 80% इन अनदर पेपर, 80% बोला गया है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 700 है। ठीक है, ये कैंसल, ये हो जाएगा 560। मतलब पेपर 1 में 648 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, पेपर 2 में उसने मार्क्स ऑब्टेन किए 560। मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने हो जाएंगे? 648 प्लस 560 आउट ऑफ 700 प्लस 900। परसेंटेज निकल के आ जाएगा, परसेंटेज कंबाइन क्या हो जाएगा? पेपर 1 के मार्क्स प्लस पेपर 2 के मार्क्स जितने ऑब्टेन किए हैं, है ना, जितने ऑब्टेन किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? यहां पे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स बोल सकते हैं। आउट ऑफ मैक्सिमम में से आएंगे ना, जितने मार्क्स का पेपर होगा वही मैक्सिमम मार्क्स रहता है। क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है टोटल मार्क्स या फिर बोला जाता है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर 1 प्लस मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर 2। ठीक है, अब पेपर 1 में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 648। पेपर 2 में कितने किए हैं? 560। टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे पहले वाले में 900 मैक्सिमम मार्क्स, बाद वाले में 700, मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज क्या होता है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने हो जाएंगे? 648 प्लस 560 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स 700 प्लस 900, इतना हो जाएगा ये। अब ये 2 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 16, है ना। नीचे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा? ये 8, 6 प्लस 10 0, ये 1208, इतना परसेंट। ठीक है, अब एक चीज हम यहां से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं एक चीज यहां से, कि ये 6 के टेबल में 8 कब आता है? 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कब आता है? और 8 टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, 8 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 4 से डिविजिबल है, ये बिल्कुल डिविजिबल है। 8 से है क्या ये डिविजिबल? 8 से डिविजिबल कब होता है? जब एंडिंग की 3 नंबर्स, एंडिंग के 3 नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, एंडिंग के 3 नंबर डिविजिबल है। 208 मतलब अगर 8 से डिविजिबल है तो हाँ ये नंबर डिविजिबल है 8 से। तो दिख रहा है 208 डिविजिबल है, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8। ठीक है, 8 1 जा 120 कर लेते हैं, तो 15 8 जा 120, तो 151 हो जाएगा ये, मतलब 75.5%, 75.5% ये रहेगा आंसर। ठीक है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए परसेंटेज का, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल या फिर मैक्सिमम मार्क्स
दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि कंबाइन की बात की गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यहां पे हमें जो डाटा गिवन है वो फेल वाला का डाटा गिवन है, लेकिन पूछा गया है हमसे पास वाले का डाटा, कितना % स्टूडेंट पास हुए हैं। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे फेल्ड इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले भी बताए गए हैं। तो यहां से हमें क्या, सेट थ्योरी पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के जो कि बेस्ड होते हैं सेट थ्योरी पे या फिर वेन डायग्राम पे, ठीक है। समझते हैं कैसे। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चले, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। यहां पे एक क्वांटिटी, यहां दूसरी क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी हमारी क्या है, हिंदी, और दूसरी क्वांटिटी है इंग्लिश। अगर ये डायग्राम अगर फेल के लिए बन रहा है तो सारी चीजें फेल वालों के लिए रहेगी। मतलब अगर हिंदी के फेल वालों की क्वांटिटी या परसेंटेज गिवन है तो यहां हम जो सेट थ्योरी में ये जो वेन डायग्राम बनाएंगे यहां भी फेल वाले का क्या लिखेंगे, परसेंटेज या फिर मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। अगर हम फेल वाले की बात करें तो यहां पे हिंदी के लिए, सिर्फ हिंदी की बात करें अगर, तो हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 35%। कितने फेल हुए हैं, 35%। बात समझ में आ गई। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे ना लिखते हुए हम लोग बाहर लिखें इसे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 35%। ये फेल वाले के लिए बना रहे हैं, ठीक है हम लोग। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 45%। लेकिन 20% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो शो करता है, ये इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन। जो जहां पे दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है या एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है, इंटरसेक्शन है ये, इसे बोला जाएगा इंटरसेक्शन। 20% की बात की गई है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो यहां से हमारा मेन मोटो ये रहता है कि हम लोग क्या निकालें, हम लोग क्या निकालें यहां से, हिंदी में क्या सब्जेक्ट फेल है, कितने स्टूडेंट फेल है, और इंग्लिश में कितने स्टूडेंट फेल है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे 35 है। अब 35 तो टोटल हिंदी की बात हो गई, टोटल हिंदी की बात हो गई, और 45 टोटल इंग्लिश की बात हो गई। लेकिन 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। मतलब हिंदी में भी फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो परसेंटेज 35 लिखा है, इसमें से अगर हम 20% को हटा दे तो ये सिर्फ इतने बच्चे आ जाएंगे जो कि सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं, सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कितने % बच्चे बचे, 15%, जो सिर्फ हिंदी में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। वहीं अगर हम सिर्फ इंग्लिश की बात करें, सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो यहां सिर्फ 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या हो रहे हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। या फिर हम लोग ऐसे समझे, हिंदी में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, हिंदी में फेल होने वाले बच्चे हैं 35%। इंग्लिश में फेल होने वाले हैं कितने बच्चे, 45%, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले कितने परसेंटेज है, 20%। मतलब ये जो 20% है ये हिंदी में भी हो रहे हैं और इंग्लिश में भी हो रहे हैं। या फिर हम इसे ऐसा लिख लें क्या, कि सिर्फ हिंदी की बात करें, सिर्फ हिंदी की बात करें, मतलब उन बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि ये जो हिंदी में फेल हो रहे हैं ना, ये जो डाटा है ये दोनों को मिला के है। इसका मतलब यहाँ पे जो 35% लिखा है, ये इसमें से जो 20% स्टूडेंट है इनको मिला के लिखा गया है ना, इनको क्या मिला के लिखा गया है। बात समझ में आ गई। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो वो कितने, मान लो 100 है। परसेंट की बात करें हम लोग 100 की बात कर लेते हैं या 100% बोल देते हैं, एक ही बात है, 100 स्टूडेंट है टोटल। अभी जो 100 स्टूडेंट ये किससे बने हैं, या तो पास हो रहे होंगे बच्चे या फेल हो रहे होंगे, या तो पास हो रहे होंगे बच्चे या फेल हो रहे होंगे टोटल स्टूडेंट में से। फेल्ड स्टूडेंट प्लस पास स्टूडेंट,
अगर हमें क्या पता लग जाए कि फेल स्टूडेंट कितने हैं टोटल, तो हम लोग पास स्टूडेंट लिखा सकते हैं, कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फेल स्टूडेंट। फेल स्टूडेंट की बात की गई है, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बात समझ में आ गई? वहीं से तो पास निकलेगा ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट अगर 100 है तो फेल वालों को माइनस कर देंगे, फेल्ड इन इंग्लिश एंड फेल्ड इन किसमें, हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी में दो चीजें होती हैं, देखो एक तो होता है, ये होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इसे बोला जाता है यूनियन। यूनियन मतलब दोनों को मिला के, दोनों को ऐड करके, एडिशन। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, यूनियन को कंबाइन पार्ट बोला जाता है, दोनों को मिला के। अगर हम क्या लिख दें, एक आइडेंटिटी होती है, अगर हम ए यूनियन बी लिख दें, मतलब कंबाइन लिख दें अगर, तो अगर ये क्वांटिटी को एन लिखा हमने, तो क्वांटिटी ऑफ ए प्लस क्वांटिटी ऑफ बी दोनों माइनस ऐसी क्वांटिटी जो कि दोनों में कॉमन हो, कॉमन वाली क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? बस हमें ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए, इंटरसेक्शन और यूनियन और फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर हम इसे फेल लिख दें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन ए एंड बी बोथ, फेल इन ए एंड बी बोथ, है ना, क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये जो 20% दोनों में फेल हो रहे हैं, मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो कि क्या हो रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। दोनों में फेल होने की बात नहीं की गई है, वो यहाँ पे है। हिंदी में भी कुछ फेल हो रहे होंगे, इंग्लिश में भी कुछ फेल हो रहे होंगे, 35 45। लेकिन ये जो माइनस किया ना, ये माइनस इसलिए किया है, एक माइनस इसलिए किया है ताकि जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो हम माइनस कर दें, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, ऐसे बच्चे भी तो आ रहे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं, यहाँ भी वो बच्चे आ रहे हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा हमें। एक बार तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा उस चीज को। बात समझ में आ गई? तो हमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि एन ए यूनियन बी मतलब टोटल। अगर हमें टोटल नहीं पता है तो हम लोग उसे 100% मानेंगे, अगर परसेंटेज की बात की गई है तो। एन ए फेल्ड इन, फेल की बात की गई है तो पूरे फेल की बात की गई होगी। फेल इन कितना, हिंदी प्लस फेल इन इंग्लिश माइनस फेल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब हम बात करें किसकी, एन ए यूनियन बी की, मतलब फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये किसके लिए है, फेल के लिए। किसके लिए, फेल के लिए। तो यहां से हम लोग क्या चीज निकालेंगे, एन एच यूनियन इंग्लिश, है ना। हमें क्या निकालना है, हिंदी यूनियन इंग्लिश। तो एन हम हिंदी लिखेंगे प्लस एन हम इंग्लिश लिखेंगे, माइनस दोनों में जो फेल हो रहे हैं उसे माइनस कर देंगे, है ना। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि यहां से हमें पता लग जाएगा कि जो स्टूडेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 बार आ रहा है ना, इसे एक बार माइनस किया हमने। अब देखो यहां से हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, 35। परसेंटेज की बात की है तो हम परसेंटेज लिख लेंगे। इंग्लिश की बात की गई है, इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 45 माइनस क्या हो जाएगा, 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 35 प्लस उधर से 25, 60%। मतलब 60% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के। अब दोनों को हटा दिया है, ये चीज जो है ना 20%, ये हमने हटा दी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर तो लिया उस चीज को। एक बार यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना हमें, जो कॉमन है, वो तो हिंदी में भी देखो, हिंदी वाला जो सर्कल बना है उसमें भी आ रहा है और इंग्लिश वाले सर्कल में भी आ रहा है। मतलब 2 बार आ गया ना वो चीज, तो एक बार हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो वही तो हमने माइनस किया है। तो यहां से हमें ये निकल जाएगा कि हिंदी में और इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। इसमें वो चीज इंक्लूड नहीं है जिसमें दोनों फेल हो रहे हैं। ठीक है, हमने टोटल क्वांटिटी निकाल ली है। ठीक है, अब ये तो फेल वाले की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, फेल वाले की। अब पास वाले की कितनी बात हो जाएगी, पास वाले क्या होंगे, 100%। टोटल बच्चे कितने मान लिए, 100%, तो 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल। तो पास वाले कितने हैं, 40%। पास वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 40% स्टूडेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है, तो यहां से जो बोथ वाला है वो हमें हटा देना है। अगर हमें सिर्फ दो चीज दी गई हो और ये चीज नहीं दी गई हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन चीज गिवन है, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सिर्फ ये दोनों चीज क्या हो, हमें गिवन हो, लेकिन ये और ये चीज गिवन नहीं है, तो ये वाली जो चीज रहेगी हम लोग क्या करेंगे, उसे 100% मान लेंगे, क्योंकि दोनों हैं तो उसे 100% मान लेंगे। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3, in an examination 73% of the candidate passed in quantitative aptitude test, 70% passed in general awareness and 64% passed in both. If 6300 failed in both the subjects, the total number of examinees was। कितने स्टूडेंट ने या एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया, ये हमसे पूछा गया है। देखो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा सेट एंड सेट थ्योरी पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड और का यूज आने वाला है, तो वो हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। देखो एक होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। मान लो यहां पे पास और फेल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पास और फेल की बात की गई है। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल जो सेट रहेगा ये किससे मिलके बना होगा? पास से और फेल से। पास प्लस फेल, है ना। दो चीज की बात की गई है, पास होगा या तो स्टूडेंट या तो फेल होगा स्टूडेंट। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो यहां पे अगर हम पास्ड वाले के लिए बात करें, क्योंकि यहां पे तीन चीजें हैं। यहां पे क्या चीजें हैं? एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो रहा है, वो जनरल अवेयरनेस में हो रहा है, और दोनों को मिला के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, कॉमन स्टूडेंट है। तो इसका डायग्राम हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। क्या कहा जाता है? इसे इंटरसेक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? इंटरसेक्शन या फिर कॉमन पार्ट। कॉमन, ये है कॉमन पार्ट है, ठीक है। दोनों में कॉमन पार्ट है। मतलब अगर हम ये अंदर की चीज, ये जो सर्कल्स बना रहे हैं, इसे बोलते हैं पूरे को वेन डायग्राम। और ये जो सर्कल्स बना रहे हैं, अगर हम पास वाले की बात करें, एक क्वांटिटी ये हो जाएगी, एक क्वांटिटी ये हो जाएगी। दोनों सर्कल अपने आप में अलग अलग क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, लेकिन वो शो करेंगे ये हमारे सब्जेक्ट 1 को, ये सब्जेक्ट 2 को। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये फेल हो रहा है तो ये पास का हम बना देंगे, नहीं। पास का अगर हम बना रहे हैं तो फेल का आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस फेल। अगर हम फेल का बना रहे हैं तो पास का आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस फेल, ठीक है। दो चीजें हैं। अब यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है, पूरा पास के लिए अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 के पास वाले स्टूडेंट, यहाँ क्वांटिटी 2 के जो स्टूडेंट पास हुए हैं, और जो कॉमन है दोनों के लिए 64% पास्ड इन बोथ, दोनों पास हो रहे हैं 64%। लेकिन हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ पे 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 63% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। अब वो फॉर्मूला आता कैसे है? देखो यहाँ पे यूनियन होता है और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन की बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे और इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे एंड। एंड कंडीशन के लिए इंटरसेक्शन, और कंडीशन के लिए यूनियन, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी बेसिक हमें पता होना चाहिए सेट थ्योरी का। यहाँ पे जो और हो रहा है, इसे बोलेंगे अगर, या तो वो क्या हो रहा है, अगर पास वाले के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सारी चीजें पास वाले की समझ रहे कि पास हो रहे हैं। अगर हम यूनियन की बात करें तो हम लोग बोलेंगे या तो, और का मतलब क्या? या तो, है ना। और का मतलब या तो वो हिंदी में पास हो रहा है, या तो वो इंग्लिश में पास हो रहा है ना। ध्यान से समझना, या तो वो हिंदी में पास हो रहा है, या फिर वो हिंदी में इंग्लिश में पास हो रहा है, ऐसा समझ लेते हैं। और एंड मतलब दोनों में पास हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है और इंग्लिश में भी हो रहा है। मतलब जो हमारी क्वांटिटी जो रहेगी नेट, वो क्या रहेगी? यूनियन पे डिपेंड करेगी। जो नेट या टोटल क्वांटिटी रहेगी वो हमारा रहेगा यूनियन, क्योंकि हिंदी में पास होना प्लस इंग्लिश में पास होना क्या बता देगा? दोनों में पास हो रहे हैं, है ना। यही होगा ना कुल मिला के, कि हिंदी में भी हो रहा है और इंग्लिश में भी हो रहा है। मतलब ये क्वांटिटी बता देगा, क्वांटिटी पास्ड इन हिंदी प्लस क्वांटिटी ऑफ पर्संस पास्ड इन इंग्लिश, ये बता देगा हमें। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन ये बताएगा कि दोनों में जो कॉमन है
मतलब वो बच्चा हिंदी में भी पास हो रहा है और इंग्लिश में भी हो रहा है। लेकिन अगर हमें निकालना है कि हिंदी वाले कितने बच्चे पास हो रहे हैं, इंग्लिश वाले कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या आता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एन मतलब क्वांटिटी को शो कर रहा है, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, सेट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब देखो यहां से कैसे यूज करना है इस चीज को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो एन ए इंटर यूनियन बी मतलब हिंदी में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, हिंदी में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो स्टूडेंट है वो क्या हो रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में भी पास हो रहे हैं। मतलब अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यहां पे 73%, अगर हम इसे ब्रेक कर लें, अगर हम इसे ब्रेक कर लें तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास डायग्राम बन के आएगा, वो ऐसा आएगा कुछ, है ना, यही डायग्राम बन के आ रहा है। मतलब यहां से हम लोग क्या हुए, यहां से इस टाइप से कर्व ले लिया इसने, और ये बीच में और ये कर्व ले लिया। अब देखो यहां ध्यान से समझना, ये जो पूरा हमने बनाया था, ये जो पूरा हमने बनाया था, ये किसके लिए बनाया था, पास वाले के लिए। तो सभी चीजें पास्ड वाले के लिए रहेगी, है ना, पास्ड वाले के लिए। अब ये बच्चे क्या हैं, ये बच्चे क्या हैं, किसमें पास हो रहे हैं, ये हिंदी में पास हो रहे हैं। या फिर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लें तो उसे क्यू से डिनोट करेंगे। मतलब ये बच्चे वो हैं जो किसमें पास हो रहे हैं, हमारे क्यू में, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हो रहे हैं। ये बच्चे हमारे कौन से हैं, जो जनरल अवेयरनेस में पास हो रहे हैं। और ये बच्चे हमारे कौन से हैं, जो कि दोनों में पास हो रहे हैं। किसमें, दोनों में पास हो रहे हैं। मतलब इसमें भी ये स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पास हो रहे हैं और ये किसमें पास हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में भी पास हो रहे हैं। मतलब ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, दोनों में पास हो रहे हैं। तो किसमें हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं। लेकिन इसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम लोगों के पास ये जो सर्कल बनेगा ना यहां पे, ये जो सर्कल बनेगा यहां पे, ये जो डॉटेड में भी जो सर्कल है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एन क्यू इंटरसेक्शन एन क्यू है पूरे की वैल्यू। लेकिन इसमें ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो आधा पोर्शन है ना, फिर से बना लेते हैं इसे। ठीक है, ये जो डॉटेड बना हुआ है, ये जो सर्कुलर के साथ है, इसे अगर हम ब्रेक कर दें तो ये चीज ये आ जाएगी एक चीज, और एक चीज ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज क्या है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हो रहे हैं, और ये क्या है, जनरल अवेयरनेस में पास हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में पास हो रहे हैं। लेकिन यहां पे जो बीच का सेंटर दे दिया गया है, बीच का सेंटर दे दिया गया है, इसे ब्रेक कर लिया ना हमने, इसे क्या किया, ब्रेक कर लिया हमने। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या एक क्वांटिटी बन जाएगा, ये पूरा जो कॉमन वाला है। या फिर हम लोग इसे क्या बना सकते हैं अलग से भी, क्योंकि ये जो पोर्शन बना हुआ है, इसे ब्रेक कर दिया अलग अलग, तो कुछ पोर्शन यहां आ गया, कुछ पोर्शन यहां आ गया। मतलब दोनों में क्वांटिटी क्या आ गई, वो दोनों में कुछ कुछ क्वांटिटी आ गई ना, इंटरसेक्शन वाली, दोनों में कुछ कुछ इंटरसेक्शन वाली क्वांटिटी आ गई। तो दो बार आ गई वो चीज। एक बार जब हमने इस सर्कल को लिया, ये जो पूरा सर्कल है ये है हमारा एन क्यू, और ये जो पूरा सर्कल है ये वाला राइट हैंड साइड वाला, ये है हमारा एन जी। लेकिन जब हमने ये वाला सर्कल लिया और जब हमने ये वाला सर्कल लिया, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला है ये दोनों में आ गया।
एक बार तो इसमें Q में भी आ गया और एक बार आ गया वो G में आ गया, है ना। जब पूरा लिया हमने तो ये वाला सर्कल किस में आ गया, एक बार इसमें आ गया और एक बार इसमें आ गया, तो एक बार हमें इसे माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल पास्ड वाला आ जाएगा हम लोगों के पास, तभी तो टोटल पास्ड वाला आ जाएगा, क्योंकि यहां तो दो बार आ गई ना वो चीज। तो यहां तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास, ये पूरी किसकी क्वांटिटी आएगी, पास्ड वाली आएगी। तो ये हमसे क्या बोला जा रहा है, पास्ड वाली क्वांटिटी आएगी। इसको टोटल में से माइनस करने पे हमारे पास फेल्ड वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे, फेल्ड वाली क्वांटिटी आ जाएगी। बात समझ में आ गई। ये इंटरसेक्शन पोर्शन, कॉमन पोर्शन, ये यूनियन और ये एंड, ठीक है। ये और का मतलब क्या है कि वो किसमें, हिंदी में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, दोनों को मिला के, ठीक है। बस ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, इतनी बात समझ में आ गई, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे जो 6300 फेल बोला गया है, ये हम क्या करेंगे, टोटल में से 100 में से 60 जो परसेंटेज आएगा पास वाले का, टोटल नेट पास वाले का परसेंटेज आएगा, उसे माइनस करेंगे, तब जाके फेल वाले का परसेंटेज आएगा और उसे इक्वेट करेंगे इस चीज से। बात समझ में आ गई। और एक चीज और, यहाँ पे जो 64% क्या लिखा है, पास्ड इन बोथ, इसका मतलब ये नहीं कि 36% फेल्ड इन बोथ। बात समझ में आ गई। 64% पास्ड इन बोथ का ये मतलब नहीं है कि जो 36% बचे हुए हैं वो दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, किसी दूसरे में पास हो रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। जो डाटा गिवन है उसी को हमको लेके चलना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पे अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, क्यू यूनियन गिवन है क्या हम लोगों के पास, नहीं। और क्या गिवन है, यहां Q लिख लिया हमने, प्लस यहां पे G लिख लिया, माइनस Q इंटरसेक्शन G। अब NQ क्या है, 73% है, प्लस ये 70% है, माइनस 60 कितना है, 64%। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 143 माइनस 64, ये आ जाएगा 79%। मतलब 79% स्टूडेंट वो हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं। ये कॉमन पास वाला है, ठीक है, दोनों में मिलके पास हो रहे हैं। दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। कौन कौन सी दो चीजें, दोनों में पास हो रहे हैं मतलब क्या है वो, ये जो हमने 79 निकाला है ये क्या है, वो हिंदी में पास, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हो रहा है और वो हिंदी में भी पास हो रहा है। लेकिन 64% का क्या मतलब, दोनों में पास हो रहे हैं। वो किस में हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि टोटल क्वांटिटी में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं, बस। हमें इससे कोई मतलब नहीं दोनों में पास हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि कितने बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं। अगर वो पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल है। तो कितना आ जाएगा, ये 21%। ये पास्ड वाले के लिए था, किसके लिए था, पास्ड वाले के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, हम फेल वाले की बात करेंगे। अगर हम फेल वाले की बात करें, अगर हम फेल्ड वाले की बात करें तो आ जाएगा 100% माइनस 79%, 21%। अब ये 21% की वैल्यू किसके बराबर है, 6300 के। 21% की वैल्यू है 6300 के बराबर, तो 100% की किसके बराबर आ जाएगी, 6300 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 100% इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये कितना आ जाएगा 300 और ये 00। 100% की वैल्यू मतलब 30,000 आ गई। बात समझ में आ गई क्या किया है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हमें। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। अगर ये यूनियन वाला नहीं दिया जाता है हमें कभी भी, तो हम लोग इसे 100 मान लेंगे। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या आएगा हमारा 30,000।